हेलो गाइस, वेलकम टू वी आर ट्रेडर। फ्रेंड, दिस साइड विपुल कुमार फ्रॉम वी आर ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो है ट्रेडिंग स्टाइल कितने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में। हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं चार तरीके के, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। पहला होता है हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है हमारा डे ट्रेडिंग जिसको हम इंट्राडे ट्रेड भी कहते हैं, और तीसरा होता है स्विंग ट्रेड, और चौथा होता है पोजिशनल ट्रेड। फ्रेंड्स, ये कुछ चार तरीके के ट्रेड्स होते हैं जिसको हम करते हैं। अब ये किस किस तरीके के होते हैं, इसमें क्या क्या टाइम फ्रेम्स होता है और कितने कितने दिन के लिए होते हैं, क्या क्या देखना होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आप लोगों को हमारी जो अगली वीडियो है उसका फटाफट नोटिफिकेशन मिले, आप लोगों को जल्दी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप सभी की स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये हमारा इकलौता और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है, इसके प्रोन्स क्या है, कॉन्स क्या है। तो सबसे पहला हमारा आता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। फ्रेंड, ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है ये हमारे बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है। ये जो ट्रेड होती है ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक की होती है। इसके अंदर क्या है, हम बहुत सारी ट्रेड्स लेते हैं, एक ही टाइम में हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। हमारे इसका एडवांटेजेस और प्रोस क्या है, तो वो ये चलिए अब हम देखते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें हमें हाई लिवरेज मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी कैपिटल 10,000 है, तो आपको लिवरेज मिलने की वजह से आपकी कैपिटल जो है आप 10 टाइम यूज कर सकते हो, यानी कि आप एक 10,000 के अमाउंट में आप 1 लाख की कैपिटल से 1 लाख की कैपिटल तक का ट्रेड कर सकते हो। इसके अंदर हम जो है हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है ये स्कैल्पिंग ट्रेड। इसके अंदर हाईली प्रॉफिटेबल है, इसके अंदर मल्टीपल ट्रेड्स होती हैं, एक टाइम के अंदर हम 5 5 6 6 ट्रेड ले लेते हैं। और इसके अंदर जो हमारा टाइम फ्रेम है, जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, इसके अंदर मिनिमम टाइम फ्रेम होता है, लेस टाइम स्क्रीन होती है, जैसे कि फ्यू सेकेंड्स या सेकेंड से लेके फ्यू मिनट्स तक की होती है बस। और इसका जो डिसएडवांटेजेस है और जो कॉन्स है वो बता देता हूं मैं आपको। ये जो है ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल ट्रेड होती है, और इस ट्रेड को करने के लिए आपके पास हाईली रिक्वायरमेंट होती है एक्सपर्टीज की। इसके अंदर जो एक्सपर्ट होगा वो ही स्कैल्पिंग ट्रेड करेगा। फ्रेंड्स, ये जो स्कैल्पिंग ट्रेड होती है ना, ये हाईली वोलेटिलिटी ट्रेड होती है। इसके अंदर हाईली वोलेटाइल माइंड चाहिए होता है, इसके अंदर आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, उसके बाद ही आप ये ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है ना, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा और ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये स्कैल्पिंग ट्रेड करना अवॉइड करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेकंड ट्रेड हमारी कौन सी होती है। हम देखते हैं हमारी डे ट्रेडिंग और इंट्रा डे ट्रेड क्या होती है। डे ट्रेडिंग वो ट्रेड होती है जिसको हम सेम डे के अंदर ही स्टार्ट करके एग्जिट कर देते हैं। यानी कि आज हमने मान लीजिए सुबह 10 बजे ट्रेड लिया है, तो हम उसे 10 बज के 1 मिनट पे भी एग्जिट कर सकते हैं, 10 बज के 20 मिनट पे भी एग्जिट कर सकते हैं, या 11 बजे 12 बजे कितने बजे भी एग्जिट कर सकते हैं। इन शॉर्ट उसका फ्यू मिनट से लेके फ्यू आवर्स तक का टाइम फ्रेम होता है, और वो हमें सेम डे ही एग्जिट करनी होती है। इसके सबसे 3 एडवांटेजेस या प्रोन्स जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप तो एक तो हाई लिवरेज मिलता है, और इसके अंदर जो है प्रॉफिटेबिलिटी वो जो है हाई होती है। सेकंड जो है इसमें अंदर आप लोग, थर्ड जो पॉइंट है इसका एडवांटेज जो है थर्ड, इसके अंदर आप लोगों को ओवरनाइट न्यूज़ जो चलती है उससे आपको चिंता नहीं होती। किसी भी तरीके की ओवरनाइट न्यूज़ चल रही हो आपसे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो। इसके अंदर सेम डे लेते हैं और सेम डे बेच देते हैं, इसलिए आप लोगों को ओवरनाइट न्यूज़ से टेंशन फ्री रहते हो। इसके जो डिसएडवांटेजेस या कॉन्स है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो ये है, जो आप ट्रेड करते हो ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल ट्रेड होती है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर जो आप लोगों की बहुत हाई होनी चाहिए। आप कब ट्रेड ले रहे हो, कितने टाइम पे ट्रेड ले रहे हो, कैसे लेनी है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आप लोग माइंडेड जो है स्ट्रेसफुल रहते हो। तो इसका जो एक आपको सेकंड डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर होती है। इसके अंदर अगर आप लोगों के पास टेक्निकल एनालिसिस स्किल नहीं है, आप लोग उसको टेक्निकली उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे, इंडिकेटर्स को नहीं चेक कर पा रहे कि भाई आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, अगर आपको ये नहीं पता, आप लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई इसके अंदर कौन सा जो है आप लोगों का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग इसके अंदर ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके की टेक्निकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अंदर जो थर्ड डिसएडवांटेज होता है, इसके अंदर हाई स्क्रीन टाइम होता है। हाई स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि भाई आप लोगों को 1 घंटे का स्क्रीन टाइम भी यूज़ करना पड़ सकता है, कुछ मिनटों का भी यूज़ करना पड़ सकता है, कुछ सेकंड्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है। इसके अंदर अलग अलग टाइम स्क्रीम्स यूज़ होती हैं।
अगर आप फ्रेंड्स, आप लोगों को ये नहीं पता कि भाई हमारे पास कितने तरीके के पैटर्न्स होते हैं कैंडल के अंदर या चार्ट के अंदर, किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं, तो मैंने उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आप लोगों को उससे सीखने में भी आसानी होगी और आप लोगों को कुछ टेक्निकल स्किल्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी जो थर्ड होता है वो कौन सा ट्रेड होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड ट्रेड होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक की होती है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए आपने कोई पोजीशन बनाई है, तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, आज जैसे मान लीजिए आपने आज खरीदा है, तो आप उस जो स्टॉक आपने आज खरीदा है ना, उस स्टॉक को आप 3 दिन से लेके 4 दिन 5 दिन के बाद भी बेच सकते हैं। उस लोगों को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, उस ट्रेड को। इसका जो एडवांटेजेस है या प्रोज है वो क्या है, इसके अंदर जो है हमारा एडवांटेज है सबसे बड़ा कि भाई लेस स्क्रीन टाइम होता है इसके अंदर। हमारे कुछ घंटों से लेके कुछ मिनटों तक का भी, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक का भी टाइम फ्रेम होता है। और ये क्या है कि भाई इसके अंदर हम गैप्स जो बनते हैं ना, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, इसको हम पिकअप कर सकते हैं, इससे हमें फायदा मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आज आपने ट्रेड लिया, आपने कोई स्टॉक बाय किया है, ठीक है, और आप कल सुबह उठते हो, आपको पता चलता है कि भाई मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी न्यूज़ चल रही है, और उससे न्यूज़ से क्या है फायदा हुआ, आपको पता चला कि भाई उस ट्रेड के अंदर, उस स्टॉक के अंदर गैप अप ओपन ही हुई है, वो स्टॉक जो है एकदम से सडनली 2% अप चला गया, तो उससे आप लोगों को गैप का फायदा मिला। और तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि भाई ये लेस स्ट्रेसफुल होती है, इसके अंदर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती ज़्यादा। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या कोन्स भी है, वो उसमें सबसे बड़ा कोन्स है, उस आप लोगों को वरीज रहना पड़ता है। इसलिए इस ट्रेड के अंदर, स्विंग ट्रेड के अंदर आप लोगों को न्यूज़ से रिलेटेड चिंता रहती है, क्योंकि आपने जो ट्रेड लिया है ना, वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कल मार्केट में उस स्ट्रोक से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आएगी तो आप लोगों को लॉस भी हो सकता है, और गुड न्यूज़ आएगी तो आप लोगों को प्रॉफिट भी हो सकता है। यानी इन शॉर्ट वो न्यूज़ जो है आप लोगों के नेक्स्ट डे के ट्रेड के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप, इसका डिसएडवांटेज एक ये होता है स्विंग ट्रेडिंग का कि भाई आप लोगों को कोई लिवरेज नहीं मिलती। इसके अंदर आप लोगों को अपना, अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 की कैपिटल है, तो आप 10,000 की ही कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को ये नहीं है कि भाई आप लोगों को लिवरेज मिल रहा है तो आप 1 लाख तक का अमाउंट बाय कर सकते हो, नहीं, आप लोगों को इसमें 10,000 ही मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो कौन सा होता है। जो हमारा फोर्थ ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो पोजिशनल ट्रेड होता है। फ्रेंड्स, ये जो पोजिशनल ट्रेड है और जो स्विंग ट्रेड है ना, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर और सेम ही कहलाते हैं। इसके अंदर जो ट्रेड होता है फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम क्या होता है, फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक्स तक का होता है। इसके अंदर आप 1 दिन से लेकर 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, इस तरीके से आप इसको रख सकते हो और इसको बाय एंड सेल कर सकते हो। इसका जो एडवांटेज होता है सेम उसी तरीके का एडवांटेज है जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर होता है। इसके अंदर एक तो आपका लेस टाइम स्क्रीन होता है, दूसरा कैचेज एबल टू कैच द गैप होता है, यानी कि आप जो गैप अप हो रहा है उसको कैच कर सकते हो, ये लेस स्ट्रेसफुल होता है। इसके जो डिसएडवांटेज है या कौन है, वो सेम उसी तरीके से है जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर है। इसके अंदर आप लोगों को न्यूज़ से रिलेटेड वरी रहना पड़ता है, यानी चिंता में रहना पड़ता है कि भाई अगर रात में कोई न्यूज़ आई है, नाइट में कोई न्यूज़ आई है, तो वो किस तरीके की न्यूज़ है, क्योंकि उस न्यूज़ के ऊपर ही आपका स्टॉक डिपेंड करेगा। अगर बैड न्यूज़ आएगी तो स्टॉक गिर जाएगा, अगर गुड न्यूज़ आएगी तो स्टॉक हाई लेवल पे या अपने जो वीक्स हाई होते हैं उनको ब्रेकआउट करके और ज़्यादा हाई तैयार करेगा। इसके अंदर आप लोगों को कोई लिवरेज नहीं मिलती, आप लोगों का जितना अमाउंट है, कितनी कैपिटल है, उतनी कैपिटल से आप लोगों को ट्रेड करना पड़ता है। तो ये होती है कुछ ट्रेडिंग स्टाइल्स। अब क्या होता है कि भी जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए नए इन ट्रेडिंग्स में आते हैं ना, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन लोगों के पास ना स्किल्स होती है, ना उन लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज होती है, ना उन लोगों को ये पता होता है कि भाई स्टॉक क्या होता है, किस तरीके से खरीदा जाता है, किस तरीके से बेचा जाता है, कि भाई हमें क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता है। फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले कुछ ये चीज़ें सीखिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए। अगर आप लोगों को ये पता है कि भाई ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड करना है, मेरी कैपिटल 10,000 है, अब आप लोगों को ये सीखना होगा कि भाई आप उस 10,000 को किस तरीके से इंक्रीज करें, आप अपने उसको प्रॉफिटेबल बनाएं, ना कि लॉस मेकिंग में बनाएं उसको। सबसे पहले आप लोग क्या होगा, अपनी पोजीशंस क्रिएट करना सीखिए, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप लोग मान लीजिए आपने आज कोई ट्रेड करा, आपने पोजीशन क्रिएट करी थी, आपने माला इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपीज़ किसी ट्रेड में इन्वेस्ट किया है। अब उस इन्वेस्टमेंट को देखिए, 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना,
उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इन जो टाइम्स के बीच में आप लोगों के ट्रेड के साथ क्या हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, आप कितनी देर उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, आपकी एबिलिटी भी चेक होगी। जितनी आप उस ट्रेड को होल्ड करके रखोगे उतनी आपकी जो है आपकी पेशेंस एबिलिटी चेक हो जाएगी कि आप पेशेंस रख सकते हो ट्रेड करने के दौरान या नहीं रख सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आप लोगों की ट्रेड के दौरान जैसे ही आप लोगों को दिखता है कि भैया मेरा 2 पॉइंट का लॉस हो रहा है, मेरा 4 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तो आप उसी टाइम ट्रेड को एग्जिट कर जाते हो। लेकिन उसी की बात तुरंत बाद जब आप देखते हो कि भाई आपने जैसे ही एग्जिट करा, मार्केट ने वहीं से रिवर्स करा और एकदम से वो सडनली 6 पॉइंट अप चला गया, तो आप लोगों को बड़ा दुख होता है कि यार मैंने क्यों एग्जिट किया, मैं नहीं करता तो अच्छा रहता, मेरे को प्रॉफिट मिल जाता। इस तरीके का आप लोगों का माइंड सेट हो जाता है। तो इसीलिए पेशेंस स्किल जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। अगर आप लोगों के पास पेशेंस स्किल्स नहीं है तो आप लोगों को पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू सून, थैंक यू।